22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन यूपी में बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने वितरित किए अयोध्या के पूजित अक्षत। नाव बैंक में घुसा साठ तो अखिलेश ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा 15 लाख का हिसाब मांगने गया होगा सा। देवरिया में यूपी माध्यमिक शिक्षकोत्तर संघ ने किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। हरदोई में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में प्रधान और उसकी पत्नी पर बोला जानलेवा हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय युवा दिवस पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि और टेबलेट वितरित किया और पोर्टल माय भारत के माध्यम से स्वच्छता अभियान संबंधी गतिविधियों के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज युवा पीढ़ी को स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर बहुत सारे कार्यक्रम युवा कल्याण विभाग और हमारे अन्य विभागों ने एक साथ आयोजित किए हैं, जिनमें राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड का वितरण हुआ है। एकेटीयू के छात्रों को टैबलेट वितरण का कार्यक्रम का यहां पर शुभारंभ हुआ है। स्टार्टअप और इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि का भी वितरण हुआ है और देश के अंदर एक नया पोर्टल प्रारंभ हुआ है माय भारत पोर्टल पर। इसका भी शुभारंभ हुआ है, जिसमें मंगल दल के युवाओं के द्वारा स्वच्छता अभियान में भागीदारी, स्वच्छता का अभियान हो या गांव के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने में इनकी भूमिका, ये सभी कार्यक्रम एक साथ। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। इस दौरान चिलौली गांव के लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ हाथों में भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम के नारे के साथ अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद सांसद स्मृति ईरानी ने स्वास्थ्य चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के साथ चिलौली गाँव में लोगों के घरों पर पहुंचकर अयोध्या के पूजित अक्षत का वितरण किया। इस दौरान प्रदेश के कई भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं सांसद ने अक्षत वितरित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की और लोगों की समस्याएं सुनी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्टेट बैंक के अंदर कैश काउंटर तक साड़ के पहुंचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद स्टेट बैंक में घुसे सांड को पकड़ने के लिए जिले के अधिकारियों ने जिम्मेदारों को जमकर फटकारा और काफी मशक्कत के बाद पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने सांड को पकड़ने में सफलता पाई। जिसके बाद सांड को पकड़कर नगर पालिका की गाड़ी से उसे गौशाला भिजवाया गया। इतना ही नहीं, बैंक के अंदर घुसे सांड को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट कर चुटकी ली है और ट्विटर पर लिखा, सांड की क्या गलती, किसी ने कह दिया होगा कि भाजपा सबके खाते में 15 लाख दे रही है, वो भी भ्रम और बहकावे में बैंक पहुंच गया होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकोत्तर संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देवरिया के कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि 11 सूत्रीय मांगों पर प्रकाश डाला जाए और कर्मचारियों के लंबित समस्याओं को विशेष जोर दिया जाए। इस दौरान प्रांतीय मंत्री ने पुरानी पेंशन और कर्मचारियों के शिक्षक पद पर पदोन्नति की मांग उठाई। वहीं धरने पर मुख्य रूप से संघर्ष समिति अशोक, संजय सिंह, जेलर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। जैसे कि प्रदेश के जो भी शिक्षक साथी हैं, शिक्षक का मतलब ये जो बाबू और परिचारक जो कॉलेजों में काम करते हैं, उनकी 11 सूत्री मांग बहुत दिनों से लंबित है।
हम लोगों ने धरना शुरू से ही जनपद स्तर से लेकर मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर दिया, लेकिन सरकार हमारी मांगों को लेकर बहुत ही उदासीन है। जबकि मांग हमारी है कि जो भी अहर् 77 कर्मचारी हैं उनके अध्यापक पद पर प्रोन्नति कर दी जाए। बहुत से सारथी हमारे ऐसे हैं जो पढ़ा भी रहे इंटर कॉलेजों में, उनके पास योग्यता भी है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। पुरानी पेंशन की समस्या तो पूरे देश में है, उसके बाद वेतन विसंगतियाँ बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सारी मांगों को लेकर के हम लोगों ने अपना ज्ञापन इस बार सोचा कि डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेजा जाए। यदि हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो हमारा संघ ये प्रयास करेगा कि आने वाले चुनाव में सरकार इसका खामियाजा भुगतेगी, और हम जो भी प्रदेश नेतृत्व का आह्वान होगा वो करेंगे, चाहे उसके लिए हमें चक्का जाम करना पड़े या भूख हड़ताल करना पड़े या अनशन करना पड़े। लेकिन 77 संघ हमारा इसमें पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरह से हम लोग शोषित हो गए हैं। सरकार की रीति रिवाजों से हम लोग बड़े शोषित हैं और बड़े ही उदासीन हैं। इसलिए चुनाव से पहले हम लोग ये चाहेंगे कि हमारी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके तक पहुँचे, ताकि हमारी मांगें पूरी हो। जी, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश हम लोग, मेरा नाम राजन कुमार पांडे है, मैं जिला अध्यक्ष देवरिया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। प्रदेश स्तरीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा जी, उनके द्वारा आह्वान किया गया था कि जो भी प्रदेश के जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय है वहाँ पे हमारी जो प्रदेश स्तरीय 11 सूत्रीय लंबित मांगें हैं, जो पुरानी पेंशन बहाली हुआ, हर 76 कर्मचारियों की शिक्षक पदों पर पदोन्नति हुआ, अवकाश नवीनीकरण हुआ, फिर चिकित्सीय सुविधा हुआ, ऐसे हमारी 11 मांगें हैं जो विगत 10-15 सालों से हम लोग धरना देते हैं, लेकिन मांगों को माना नहीं जाता है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी का ये आह्वान था कि क्यों ना हम लोग एक ज्ञापन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको प्रेषित किया जाए। तो हम लोग आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमारी 11 सूत्रीय लंबित मांगें हैं, वो उसका प्रेषण जिलाधिकारी महोदय देवरिया के माध्यम। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र के अटवा पैमाइश कराने गए राजस्व टीम और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में भूमाफियाओं ने ग्राम प्रधान और प्रधानपति सहित ड्राइवर को पीट दिया। हमले में कई अन्य लोग घायल हुए। वहीं पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के अटवा ग्राम पंचायत में भूमाफियाओं से जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए ग्राम प्रधान की शिकायत पर नायब तहसीलदार अपनी टीम और पुलिस बल के साथ पैमाइश करने गए थे। पैमाइश का कार्य चल रहा तभी छिनाइया ग्राम पंचायत के मसूड़ा निवासी 1 दर्जन साथियों के साथ लाठी डंडों से प्रधान और पत्नी और उनके ड्राइवरों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं इस संबंध में एएसपी ने बताया कि तहरीर प्राप्त कर उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा छिनुइया मसूढ़ा गांव, वहाँ के अवैध कब्जा गुंडों ने जोत रखा था। ठाकुरों ने हमको आरसी सेंटर, हम ग्राम प्रधान हैं ग्राम सभा अटवा के, हमारे हस्बैंड प्रधान हैं, हम साथ में रहते हैं उनके, और ये हमारे गाड़ी चालक हैं, मतलब गाड़ी चलाते हैं हमारी। और हमको आरसी सेंटर बनवाना था। हमने जब खेत खाली पड़े थे तो ठाकुर ब्रिक सिंह और ननक्के सिंह, उन्होंने जोत रखे थे खेत हमारे। जब हमने कहा इनसे कि हमको आरसी सेंटर बनवाना है, ये जगह खाली पड़ी थी, जब हमने कहा था भैया इसको जोतना मत, हमको आरसी सेंटर बनवाना है, तो इन्होंने कहा हम जोतेंगे, जो करना है कर लो जाके। तो हम वहाँ से चले आए। वहाँ फिर हमने लेखपाल को लेकर लेखपाल पैमाइश कराया है, फिर भी वो नहीं माने। फिर भी उन्होंने जोत के बिया बोल दिया। फिर हम गए दोबारा, हमको भैया बिया क्यों बोआ, हमको आरसी सेंटर बनवाना है। फिर हम तहसीलदार के पास गए, एसडीएम मैडम के पास गए। कल एसडीएम मैडम ने आर्डर कर दिया तहसीलदार को, तहसीलदार ने आर्डर किया नायक गो को, कानून को। पूरी टीम गठित हुई वहाँ से टीम गठित हो के वहाँ से आज पैमाइश के लिए गए थे। 2 लेडीज कांस्टेबल थी, 2 जेंट्स थे। यहाँ से एसओ साहब के साथ। मामला थाना संडीला का है। वहाँ एक गांव अटवा पड़ता है, जहाँ पर आज पुलिस एवं प्रशासनिक टीम एक जमीन की मापी करने गई थी। वहीं पर 2 पक्ष मापी को लेकर आपस में वाद विवाद एवं मारपीट कर लिए। उपरोक्त मामले में वादी की तहरीर पर थाना स्थानीय स्तर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। क्षेत्र में 30 साल के युवक का खेत में लगे पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद हुआ। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी हल्का इंचार्ज दरोगा को लाइन हाजिर करते हुए जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जाँच शुरू कर दी है।
आगरा में शहीद स्मारक संजय प्लेस में जिले के प्रधान संगठन और हिंदूवादी संगठन की एक महापंचायत का आयोजन हुआ। इस दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजन प्रधान चौहटना ने कहा कि 22 दिसंबर 2023 को जो ग्राम प्रधान विचपुरी प्रदीप चौधरी के साथ मारपीट और बंधक बनाकर जानलेवा हमला हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। संचालन कर रहे प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि आज घटना को विगत 1 महीना हो चुका है, लेकिन माफिया साकेत अली को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जबकि माफिया साकेत अली पर पहले भी हत्या, पुलिस के साथ मारपीट जैसे आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। देखिए 22 दिसंबर को जो घटना हमारे एक प्रधान साथी के साथ हुई थी, पूरे जिले भर के प्रधान अपने प्रधान साथी के साथ में खड़े हुए हैं। बीच में जब शासन प्रशासन के पास जाकर कई बार गुहार लगाई, लेकिन शासन प्रशासन ने जो कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं की है। उसी कड़ी में हमारे पूरे जिले भर के प्रधानों ने बीच में एक बैठक करके तय किया कि शहीद स्मारक, जो कि शहीदों की स्थली कही जाती है, और यहाँ से आगरा में जो आवाज़ उठी है, मुझे लगता है उस हर आवाज़ को शासन प्रशासन ने माना है। तो आज जिले भर के प्रधान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रधान, जो कि एक बेशक लोकतंत्र की सबसे नीची कड़ी है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्तंभ है कि जो कि प्रशासन, शासन या सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाता है। हर व्यक्ति की गेट टू गेट कनेक्टिविटी में प्रधान रहता है। 24 घंटे का सामाजिक सेवक कह सकते हैं प्रधान को। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर ऐसी घटना होती है और कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, तो अपितु केवल बिचपुरी के प्रधान साथी नहीं, पूरे जिले के सभी प्रधान साथियों के मन में एक वेदना है, और उसी वेदना को निकालने के लिए सभी प्रधान साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए। देखिए, ये जो एक घटना हुई थी प्रधान जी के साथ, वो बहुत ही निंदनीय घटना थी। उसके बाद पुलिस टीम ने मिलकर एक गिरफ्तारी उसी रात में की थी। लगातार टीमें बनाई गई थी, दबिश दी जा रही थी। अभी सरकार के मंशानुरूप जैसे कि अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाना है, हमने उस पर इनाम भी करवाया हुआ है। जल्द से जल्द हम लोग को आश्वस्त करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और ऐसा भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी ऐसी अपराधी किसी जो जनप्रतिनिधि है उसके साथ ऐसी करने की दोबारा जरूरत ना करे। इससे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, और लगातार हम लोग ऐसे करेंगे कि जैसे अन्य जो कार्रवाइयाँ उस पर होंगी, पुराने आपराधिक इतिहास भी खंगाले जाएंगे, और जैसी चीज़ होगी उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। और हमारी मेन कोशिश ये रहेगी कि कोई भी ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी उस एरिया में ना रहे, और अगर रहे तो उनके ऊपर गुंडा। बांदा में महिला को जलाकर हत्या करने के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश बब्बू सारंग की अदालत ने मृतका की जेठानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें कि हत्या के इस मामले का फैसला घटना के 7 साल बाद आया है। मामले में डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को उसकी जेठानी ने 5 जनवरी 2017 को जलाकर घायल कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस संबंध में मृतका के पिता की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। ये कोतवाली नगर का फूटा कुआं मोहल्ले का मामला है। एक महिला चित्रा देवी को उसकी जेठानी ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया था। उसके पिता ने उक्त संदर्भ में FIR पंजीकृत कराई थी। मृतका चित्रा देवी का डाइन डिक्लेरेशन हुआ था अस्पताल में, जिला अस्पताल में। वहाँ उसने अपने साथ घटित घटना को बताया था कि मुझे नीता उर्फ गीता ने जलाया है, और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी जिला अस्पताल में। फिर ये मुकदमा पंजीकृत हुआ, नीता उर्फ गीता जेल गई, जमानत से छूटी। इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने 11 गवाह पेश किए, और 11 गवाहों को प्रस्तुत किए जाने के बाद आज उसका फैसला आया है। मृत्युदंड आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है, और वो जेल गई है। अब तक आरोपी कहाँ थे? अंबेडकर नगर में युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में MLC, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आप सभी नौकरी मांगने वाले नहीं हैं, नौकरी देने वाले बने। स्मार्टफोन का उपयोग विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की वृद्धि करने में ही करना चाहिए।
गोंडा में स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ लल्लन सिंह एडवोकेट की 10वीं पुण्यतिथि पर अंतर महाविद्यालय नेट बॉल प्रतियोगिता और लॉयंस क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में कार्यरत प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट के कुशल देखरेख में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के रहने वाले सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महगर के आश्रम के महंत विचार साहब ने मंच को संबोधित करते हुए छात्राओं और समूह को दया और करुणा का संदेश दिया। देखिए, आज राजेंद्र रेड्डी जो इंटर कॉलेज है यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए और लॉयंस क्लब के साथ में मिलकर के यहाँ के बच्चों के बीच में बहुत अच्छी 2-3 चीज़ें आज की गई है। सबसे पहला तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ है वो रक्तदान का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बच्चों ने, युवाओं ने, बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जो बताया गया अभी लगभग 50 बच्चों ने रजिस्टर किया, उसमें से 30 लोगों ने दे भी दिया है रक्तदान। तो ऐसे सरोकार के कार्यों में युवाओं का आगे आना अपने आप में इंगित करता है कि जो युवा वर्ग है वो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति एक समर्पण का जो भाव है उसको अपने अंदर इंकल्केट कर रहा है। साथ साथ में खेल कूद प्रतियोगिताएं जो हुई थी विगत कुछ दिनों में, उनको लेकर के भी आज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था। आज हमारे इस महाविद्यालय के संस्थापक और इस इंटर कॉलेज के सेक्रेटरी रहे, प्रबंध समिति के कर्ता रहे स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ लल्लन सिंह एडवोकेट, उनकी 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गत वर्ष और पिछले कई वर्षों से ये अनवरत कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों का इस कार्यक्रम को करने का एक उद्देश्य होता है, सिर्फ ये तो वैसे नितांत व्यक्तिगत भी हो सकता है, लेकिन इसको इस प्रांगण में करने का एक उद्देश्य ये होता है कि जब नई पीढ़ी को ये एहसास हो कि उसके लिए पिता की अहमियत क्या है, माता पिता की अहमियत क्या है और उसके जीवन में उनका योगदान क्या है। क्योंकि आजकल अक्सर बच्चे ये कहते हुए सुने जाते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या। इसलिए ये कार्यक्रम शिक्षा का ये मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में सिर्फ पठन पाठन के लिए बच्चों को नहीं भेजा जाता, बल्कि इसके साथ साथ उनको एक अच्छा शिक्षित के साथ साथ उनको संस्कार भी दिया जाए, ये सोच करके हम बच्चों को भेजते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का उल्लास पूरे देश में दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में यूपी के हमीरपुर में कुछ समाज सेवियों ने भी रामवन गमन क्षेत्र चित्रकूट में प्रभु कामतानाथ जा रहे श्रद्धालुओं के लिए लंगर कार्यक्रम शुरू करवाया और गरीब बेसहारा लोगों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम किया। पहला जो कार्यक्रम था, इंटरसिटी से जो भी श्रद्धालुगण चित्रकूट गए हुए हैं उनके भोजन की व्यवस्था, क्योंकि आज अमावस का पर्व है और ये यात्री जो जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, उनको भोजन पानी की व्यवस्था मुहैया कराई और नगर में कंबल वितरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गरीबों को, असहायों को कंबल वितरित किया। ये 22 जनवरी को प्रभु राम जी को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है अयोध्या में। और ये कार्यक्रम पिछली बार भी अमावस में हम लोगों ने किया था और निरंतर हर अमावस को करते रहेंगे। तो चूँकि जैसे ही प्रभु राम के राज्य में प्रजा सुखी थी, तो वैसा ही प्रभु का राम राज्य फिर से आए। हरदोई में बाग में लकड़ी लेने गए 10 साल के बालक को गन्ना देने का लालच देकर पड़ोसी गांव के युवक ने उसके साथ कुकर्म किया। बालक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहां से जेल आरोपी को भेज दिया गया। बता दें कि कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी 8 वर्षीय बालक लकड़ी लेने के लिए एक बाग में गया था, जहाँ पड़ोसी गाँव बैजूपुरवा निवासी गुड्डू तिवारी भी बाग में मौजूद था। आरोप है कि गुड्डू तिवारी उसे गन्ने का लालच देकर गन्ने के खेत में ले गया, जहां पर उसने बालक के साथ दुष्कर्म किया। डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, जहां एक 10 वर्षीय बच्चे के साथ पास के ही गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम गुड्डू तिवारी है, उसके द्वारा उस बच्चे को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक संबंध स्थापित किए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण घटना स्थल किया गया व जांचोपरांत वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सीतापुर के सिधौली कोतवाली क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक ने नशे की हालत में लखनऊ की तरफ जा रही बाइक पर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।